पूछ सकते हैं। देखिए, औरंगाबाद, उस्मानाबाद, अहमदनगर, ये हर डिस्ट्रिक्ट में अपनी अपनी कमेटी बना के केस लड़ेंगे, लेकिन उनको गाइडेंस करने का काम, उनको मशवरे देने का काम, उनको कानूनी और दूसरी तरह से जो भी हम हेल्प कर सकते हैं वो हेल्प करने का काम महाराष्ट्र नामांतर विरोधी कृत्य समिति करेगी। उस्मानाबाद के लिए बातचीत हो गई है वकीलों से कि उसमें रिव्यू पिटीशन दाखिल की जा रही है, क्योंकि इतना बड़ा मसला है और मिनटों में ख़त्म नहीं होना चाहिए था। उसमें कुछ कोताही हो सकता है हमारे पिटिशनर की तरफ से भी रही होगी, तो उनसे उनके वकील से ही बात हुई और उन सब ने तय किया है कि वो अब जो है इस पर रिव्यू पिटिशन दाखिल करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में बड़ा वकील खड़ा करेंगे और उनको भी उसमें इंसाफ मिलेगा। औरंगाबाद के लिए अभी इस वक्त आज की तारीख में 2 पिटीशन है, एक हमारी है और एक किसी और साहब की है, ऐसे 2 पिटीशन। और हमारी पिटीशन को अभी हमारी पिटीशन को 9 तारीख मिली है, लेकिन इम्कान है कि वही बढ़ रही है, लेकिन हो सकता है कि 15-20 दिन में हमारी हेयरिंग हो जाएगी। भाई मैंने पहले इशारा करता, अब ये आपके साथ मजीद कहने की जरूरत, भाई ओरिजिनल पिटीशन तो 95 से मैं लड़ रहा हूँ ना, मजीद पिटीशन की जरूरत क्या थी? लेकिन मेहरबानी आपकी बाइट की है, आपकी बाइटें आएंगी, आपके फोटो आएंगे, तो ये इसके लिए अगर वो पिटीशन करते हैं तो इससे ज़्यादा वो कौम क्या तरक्की कर सकती जो अपने मफाद, अपने नामो नमूद के लिए कौम के इशू को कुर्बान करने बैठे हैं? क्या आपका आरोप है प्रसिद्धि के लिए पिटीशन डाली गई है? मैं आरोप नहीं, जो मैंने कहना कह चुका हूँ। आप इसका मतलब आप लीजिए। देखिए, हमारी जो कमेटी है नामांतर विरोधी कमेटी समिति, ये आल पार्टीज है, इसमें कांग्रेस, राष्ट्रवादी, ये समाजवादी बैठी है, जनता दल के लोग हैं, हमारे वकील साहब जैसे पढ़ा लिखा इंटेलेक्चुअल तबका हमारे साथ है। तो ऐसे सब लोगों ने, सुने जरा पहले सुनिए, तो ये सबकी मिलकर हमारी 200 लोगों की कमेटी है, ये हमने सबने मिलकर डिसीजन लिया और उसको इम्प्लीमेंट किया। अब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत से पत्रकार थे जो आज मौजूद नहीं है, उसको क्या कर सकते? उनकी जैसा उनकी कुछ मसरूफियात है, इनकी भी कुछ मसरूफियात हो सकती है। नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट में सिंगल बेंच होती ही नहीं, वहाँ गैटपीटी होता है। जस्टिस राय और जस्टिस भट्टी के बेंच पर एक केस चल रहा है। बड़े वकील लगाए क्या? हाँ, हमारा अभी सुप्रीम कोर्ट का पैटर्न ये है कि पहले वहाँ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होता है, वो केस दाखिल करता है और जब हेयरिंग की तारीख आती है तो सीनियर काउंसिल खड़ा किया जाता है। तो हमारी कोशिश है कि पिछली बार भी हमारे वकील कपिल सिब्बल साहब थे और इस बार भी हम कोशिश करेंगे कि सिब्बल साहब ही वो केस लड़े। तो उनको मालूम है ना सब, हमने जाकर क्यों बोलना चाहिए? पिटीशन आपकी पहले है या उनकी है? पिटीशन आज अभी है, पिटीशन इस वक्त तो हमारी पहले चल रही है। पहले आपकी दाखिल? हाँ, नहीं दाखिल का थोड़ा अहम नहीं, आज इसके उसमें तरीका ये है कि जब पिटीशन दाखिल होती है तो उसमें फिर ऑब्जेक्शन प्रोसेस रहते हैं, तो सारे ऑब्जेक्शन वगैरह क्लियर करके हमारी पिटीशन नंबर पर आ गई है। 9 तारीख हेयरिंग हमको मिल गई, दूसरी पिटीशन को ऐसी कोई डेट नहीं मिली। जी क्या बोले आप? इसमें कोई और लोग फाइनेंशियली आपकी हेल्प कर रहे हैं क्या? नहीं, अब वो नहीं कह सकते, हम अपने तौर पे जितना हो सकता है हम करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैं आप भी जर्नलिस्ट है, अगर आप इतना कॉमन सेंस का यूज नहीं करना चाहते तो मैं क्यों कॉमन यूज करूं? फिर आप नाम कॉमन सेंस नहीं करना चाहते तो मैं क्यों? पूर्व से या मध्य से? वो कहीं से भी कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो मतलब क्यों नाम बोलो मतदार संघ? आप जाने जब हाई कोर्ट में केस था तो आप सुप्रीम कोर्ट गए थे कपिल सिब्बल साहब से मुलाकात, क्या आपको अंदाजा था इसका मतलब क्या हाई कोर्ट में रिजेक्ट होने वाला है ये केस यहाँ पर? हाँ, इससे पहले नहीं, सुनिए 2 मिनट। देखिए, कानून के माहिर यहाँ जैसे वकील साहब बैठे हैं, कोई भी जज कोई ऑर्डर करता है तो उसके क्लाइंट पर हक है वो अपील में आगे जाए। केस यहाँ रहता है, केस तो चालू था ना, हमारा केस यहाँ चालू था, हमने स्टे की एप्लीकेशन किए थे, हमारी को रिजेक्ट की गई स्टे एप्लीकेशन, उसके अपील के लिए केस हमारा है।
सीनियर जर्नलिस्ट हैं सतीश बाबू, जब मैं आज ये बोलते मैं मजबूर हुआ, इसके मायने मैंने कितने बार बोला फिर अंदाजा लगा लीजिए। आज आपके सामने बोलने के लिए मजबूर हुआ हूँ, समझ लीजिए। पवार साहब नहीं गए, लेकिन पवार साहब के लोग तो वहाँ हमारे लोग एमपी कांग्रेस का एमपी मौजूद था, वहाँ हमारे पार्टी के जिम्मेदार वहाँ मौजूद थे, वो जाकर आए। पवार साहब का थोड़ा चढ़ना तो नहीं, यहाँ भी एक फ्लोर नहीं चढ़ सकते हो, तो बाहर चढ़ना मुश्किल। सर अक्सर आपके प्लेटफॉर्म से आवाज उठती है कि राष्ट्रवादी के तमाम हिंदू लीडर बड़े बड़े जयंत पाटिल साहब नाम देते हैं कि वो नामांकन के खिलाफ है, ऐसी बात है। मेरा सवाल ये है कि लोग बैठे हुए हैं, क्या औरंगाबाद में एक हिंदू ऐसा सेकुलर जिला सदर बोलो, अध्यक्ष बोलो, तो दिखाई नहीं क्यों नहीं दे रहा है? आप तो नाम फखर से कहते हैं, सेकुलर लोग भी हमारे साथ हैं, हिंदू के लीडर के साथ नहीं है। सुनिए, पहली बात तो यहाँ जो लोग बैठे हैं ये कोई पार्टी की मीटिंग नहीं है। एक बात सुनिए, ये एक पिटिशनर की मीटिंग है, पिटिशनर। तो पिटिशन में हमारे कमेटी के जो लोग साथी हैं वो हैं, अब वो उसे दूसरे समाज ये फिर यही झगड़ा लगा देगा, मसला हो जा रहा है। बराए मेहरबानी पत्रकार आजाद ये न करें, तो ये हमारा मसला है, ये हम हमारे मसलों को हल करने के लिए समर्थ है, हमको किसी और जरूरत नहीं। हमारे जो राष्ट्रवादी के बहुत सारे लोग हैं कि संभाजीनगर बोल रहे, भाषण के अंदर बैनर के ऊपर भी संभाजीनगर लिखे जा रहा है, क्या बोल रही है इस पे आप? नहीं, अब देखो गवर्नमेंट ने उसको कर दिया है तो वो मजबूरी है, वो क्या कर सकते हैं, लेकिन हमारी लड़ाई जारी है। आज जो अच्छे लोग देखिए, जो अच्छे सेक्युलर लोग हैं वो आज भी हमारे साथ है, हमारे समर्थन में है। आपको ऐसा नहीं लगता कि औरंगाबाद के नाम को लेकर भी राजनीति की जा रही है? बिल्कुल सही। सुप्रीम कोर्ट में आप लड़ाई लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ इलेक्शन के दौर के अंदर उस नाम को इस्तेमाल किया जा रहा है, आपको लगता है ऐसे? कौन? औरंगाबाद के नाम को लेकर राजनीति यहाँ पर सारे लीडर्स कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है क्या? हमारे जो हमारी कमेटी या हमारी पार्टियां नहीं कर रही, कुछ ऐसे लोग जो यूट्यूबर ने जिनको लीडर बना दिया है वो लोग करते हैं, वो लोग करते हैं। हाँ सर अभी आपने कहा, सर अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा, राम मंदिर का जिक्र किया आपने सुप्रीम कोर्ट का, कि सुप्रीम कोर्ट ने आस्था के बिना पर फैसला दी, सुप्रीम कोर्ट अपने आप में सुप्रीम है, इसलिए हमने फैसले को मान लिया। यदि आपका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दी तो हमने इसको मान कबूल कर लिया, कल को अगर अल्लाह ना करे सुप्रीम कोर्ट ये कह देता है कि संभाजीनगर, तो फिर आप क्या करें? नहीं, ये तो मैं पहले ही कह चुका हूँ। क्या करें भाई, हम सुनिए अंसारी साहब, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। नहीं सुनिए, उन्होंने अच्छा सवाल किए। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को मानते हैं, और कानून के लिए सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए आखिरी अथॉरिटी है। वो जो कहेगी वो फैसला उनका जरूर मानना पड़ेगा, इंसाफ हो या मत। इनका कहना ये था कि बाबरी मस्जिद को लेकर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, इसलिए हमने तस्लीम कर लिया। तो मेरा सवाल ये था कि कल को मान लो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं ठीक है, संभाजीनगर ठीक है, तो आप क्या करेंगे? ये सवाल। तो मैं यही कह रहा हूँ ना आपको कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। आप क्या करेंगे? आप पत्रकार है, आप बोलिए, आप बोलिए क्या करना चाहिए? पसंद आ गया। फैसला आने के बाद फैसला लेंगे, फैसला आने के बाद लेंगे। इस मुल्क के संविधान को मानना हमारा काम है। तो मुल्क जो है संविधान से चलता है, और मुल्क के अंदर जो है हमारे पास में अदालती सिस्टम है। अदालत के हर फैसले को हर किसी को मानना पड़ता है। अब आज हम देख रहे हैं हमारे अखबारात में भी, हर अखबार में संभाजीनगर के बजाय औरमत के बजाय संभाजीनगर लिखे जा रहा है। अल्लाह का एहसान है भी हमको कोर्ट के ऊपर ऐसा कोई बंधन नहीं आया, इसलिए हम कोर्ट हो या पुलिस हो या कलेक्टर ऑफिस हो या तहसील हो, सब जगह हम औरमत लिख के देते हैं आज भी। और अगर कभी सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा तो फैसले को तो हम मानेंगे, लेकिन फैसले को मानने के बाद जिस तरह इससे पहले राजीव गांधी ने जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने के लिए कानून बदला, उस तरह से हम भी इंशाल्लाह ताला आने वाली जो भी हुकूमत रहेंगी उसके ऊपर जोर डालेंगे, दबाव डालेंगे और कानून बदलाएंगे। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई है उसके हमारा आपके प्रेस में पड़ा होगा, उसमें 3 पॉइंट्स हमारे हैं। इसमें पहला पॉइंट औरंगाबाद का नामांतर का विषय है कि नामांतर के विषय में इतना ही बताना था
कि हाईकोर्ट बॉम्बे ने जो फैसला दिया है, बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है उसकी अपील हमारे नामांतर विरोधी कृति समिति ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। ये पहली चीज़। लेकिन मीनवाइल इसके बीच में ये हुआ कि उस्मानाबाद का फैसला हुआ और उस्मानाबाद के फैसले के बाद आम लोगों में एक कन्फ्यूजन फैल गया है कि उस्मानाबाद के साथ औरंगाबाद का भी ख़त्म हो गया। तो मैं ये बताने के लिए खास प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई है कि ये उस्मानाबाद की पिटीशन के हद तक, उस्मानाबाद का फैसला उस्मानाबाद की पिटीशन की हद तक था। औरंगाबाद की पिटीशन अभी बोर्ड पर नहीं आई, वो जब आएगी चलेगी और उसका फैसला होगा। अच्छा, जैसे विशालगढ़ का अभी आपने प्रेस में उल्लेख किया है, जी। आपको नहीं लगता कि आप थोड़े लेट हो गए थोड़े से उसमें? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे पार्टी के शहर अध्यक्ष हमने वहाँ दौरे के लिए भेजा है, दौरा करके आए हैं। जो कुछ मदद कर सकती है उन्होंने वहाँ की है। ये हमारा काम चला, लेकिन ये पीस प्रेशन के माध्यम से, और हमने डिमांड मेन ये करना है कि बाकी जो काम करना है तो वहाँ हो रहे हैं, लेकिन इंक्वायरी का भी सही सिस्टम नहीं हो रहा है। तो हमारी ख्वाहिश है कि इन्होंने एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस, रिटायर्ड जस्टिस के अंडर, हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज के अंडर भी कमीशन बनाकर उसकी पूरी तहकीक करना चाहिए और जिम्मेदारों को पनिशमेंट करना। ऐसा नहीं हो रहा है कि औरंगाबाद के नाम को लेकर ज्यादा राजनीति हो रही है, इलेक्शन में उस नाम को यूज किया जा रहा है, आपको ऐसा महसूस हो रहा है इसमें? देखिए, इसमें राजनीति हो रही है कि हमारी तरफ से नहीं हो रही। जो लोग ये नाम बदल रहे हैं उन्होंने तो इलेक्शन से 8 रोज पहले फैसला करवा के लिए, वरना अचानक रातों रात जैसा फैसला करेंगे हमको किसी उम्मीद भी नहीं थी। उस बेस पर उनका MP चुनकर भी आ गया है। और आइंदा भी कल उस्मानाबाद की पिटीशन 28 साल से पिटीशन चल रही है, वो 28 मिनट में नहीं चल सकी सुप्रीम कोर्ट 3 मिनट के अंदर उसको रिस्पोज कर दी। ये सारे इशारात बता रहे हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। लेकिन हम जमहूरी मुल्क में है, जमहूरी मुल्क में जो फैसले अदालत फैसले करती है, इंसाफ नहीं करती, वो अपना फैसला करेगी और हमको मानना पड़ेगा। अच्छा, उसके अलावा एक आखिरी सवाल ऐसा है, जैसे कि इजाज़ भाई आइए। देखा ये जा रहा है कि इसके ऊपर कई पिटिशनर जो है जा रहे हैं इजाज़ की राइट लेने वाले। सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, पिटिशन जा रहे हैं, तो इसमें आपको लगता है कि नुकसान होंगे? जैसे हाई कोर्ट में तो आपको फायदा नहीं पहुंचा, अब सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, लेकिन और भी पिटिशनर इसमें नहीं, तैयार है। सुप्रीम कोर्ट में ऐसा अंदाजा है कि जितने पिटीशन यहाँ थे उतने वहाँ नहीं है, पहली बात। जी। और दूसरी बात ये कि सुप्रीम कोर्ट जो है अलग अलग सुनता है, पहले हमारी सुनेगा फिर उनकी सुनेगा। और तीसरी बात ये कि वहाँ पर हमारे पास हमको जो हक है कि 96 में सुप्रीम कोर्ट ने हमको स्टे दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने वादा किया था कि आपको जो है आपकी बात सुनी जाएगी, तो हमारी बात सुनी नहीं गई। तो हम फिर सुप्रीम कोर्ट से अपील कर रहे हैं कि आपने हमको स्टे पहले ही दिया था, बात सुनी नहीं गई और गवर्नमेंट ने एक तरह फैसला करके नोटिफिकेशन विड्रा की, तो अब फिर से स्टे दिया जाए और हमारी बात सुनी जाए, उसका फैसला किया जाए। आपने अभी आपके प्रेस में बताया कि आप आपकी पार्टी से नाराज हैं। आपकी नाराजगी औरंगाबाद के नामांकन को लेकर है या कुछ और आपके इशू पे है? मैंने हमारी पार्टी से नाराज नहीं, बल्कि गलत नहीं, दूसरी ये नहीं कहा। महाविकास आघाड़ी के सभी पार्टियों ने मुस्लिम नुमाइंदगी पार्लियामेंट में नहीं दी, MLC में नहीं दी, ये नाराजगी हमारी है। और नामांकन को लेकर आपकी नाराजगी सुनिए आप, ये एक एक विषय अलग है, आपने 2 विषय एक साथ करनी चाहिए। औरंगाबाद नामांतर तो अगर हमारा विरोध न होता, नाराजगी न होती तो हम सुप्रीम कोर्ट क्यों जाते, क्यों लड़ते थे? तो वो अलग विषय है, पॉलिटिकल विषय नहीं है। हम नामांतर के विषय को सियासी विषय नहीं समझते, वो समाजी विषय है। सामाजिक विषय अलग और राजनीतिक विषय अलग। आपकी पार्टी का मनमाने में नाकाम रहा है ऐसा समझता है? आपके महाविकास आघाड़ी को औरंगाबाद नामांकन को नहीं, औरंगाबाद हमारी पार्टी को मनाने में नाकाम रहे ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन हुआ ये कि जो सरकार ने फैसला ली, उद्धव ठाकरे ने तो सिर्फ कैबिनेट डिसीजन लिया, चले गए घर, लास्ट कैबिनेट की। उसके बाद जो सरकार है वो राष्ट्रवादी की सरकार है। तो नाराज किससे? शिंदे से नाराज है, फडणवीस से नाराज है हम। पवार साहब ने खुद स्टेटमेंट दिए और पवार साहब ने औरंगाबाद मंत्री थे, हाँ सभी महाविकास आघाड़ी के आमदार और मंत्री थे डिसीजन के अंदर, उस वक्त के डिसीजन में शामिल थे। उसी बात को लीजिए। लेकिन आपको उस वक्त, आप शायद मेरे ख्याल से पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ऐसा मुझे लग रहा है, उस वक्त भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया, उसका जवाब दिया था कि कैबिनेट में जो डिसीजन होता है वोटिंग की बुनियाद पर नहीं होता, वहाँ सबकी राय ली जाती है और फैसला अध्यक्ष जो वहाँ होता है वो चीफ मिनिस्टर होता है। पूरी कैबिनेट ने विरोध की, राष्ट्रवादी ने भी करी, कांग्रेस ने भी की, लेकिन मुख्यमंत्री उठ के खड़े हो गए, बोलिए मेरे बाप की ख्वाहिश थी, मेरा आखिरी अंतिम कैबिनेट है, इतना बोले चले गए, उसे क्या करें। लेकिन हमारे पार्टी के सर्वेसर्वा शरद पवार साहब उसके बाद यहाँ आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और उन्होंने साफ कहा, उन्होंने ये बातें कही कि औरंगाबाद नामांतर तो क्या किसी भी किस्म के नामांतर को शरद पवार साहब का विरोध। मुस्लिम वोटिंग का इस्तेमाल हो रहा है, आपने बताया कि मुस्लिम क़यादत नहीं दी जा रही है, लेकिन मुस्लिम वोटिंग, ये सही, ये नाराजगी हमारी सही कि ये विकास आघाड़ी, महाविकास आघाड़ी से ये मुस्लिम वोट चाहते हैं, मुस्लिम नेता नहीं चाहते। ये बोला, जो बोला उसका खाए
लाखों लोगों से जुड़ा हुआ मामला है, आपको नहीं लगता कि और भी तंजीमें आपके साथ अभी होना चाहिए थी औरंगाबाद की? जो है वो भी रहेंगे, जो नहीं वो भी आएंगे। ठीक, थैंक यू। थैंक यू। शुक्रिया, थैंक यू। नाश्ता करके जाइए सब लोग।